पुलिस के हिलना मत कहने पर वह हवा में ही जम गया। पुलिस ने उसे हाथ ऊपर उठाने को कहा और वह हकलाते हुए बोला, क्या तुमने मुझे स्थिर रहने को नहीं कहा था? ठीक है, अब तुम हिल सकते हो। वह तुरंत पिघल गया। पुलिस ने लाओ जिन के शरीर से कुछ चीजें निकाली। वहां उंगलियों वाले चूहेदानी, सूखी बदबूदार नमकीन मछलियां और अविश्वसनीय रूप से 1-2 मीटर लंबा रॉकेट लॉन्चर था। यह जानते हुए कि वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, लाओ जिन ने अधिकारी के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। अपने लिनबो माइक्रो स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए वह भाग गया और पुलिस को उसका पीछा करने से रोकने के लिए जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उसने लकड़ी के कई तख्ते ठोक दिए और फिर उन्हें जंजीरों से कसकर बांध दिया। अब भागना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसने दर्जनों पुलिस अधिकारियों को बंदूकें ताने हुए देखा। लाओ जिनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं, लेकिन अगले ही पल उसे एक शानदार विचार सूझा। उसने एक टक्सीडो पहना और खुशी-खुशी पुलिस को कमरे में ले गया ताकि वे अपना काम पूरा कर सकें। अधिकारी माहौल में खोकर लाओ जिन को गिरफ्तार करने का अपना मकसद भूल गए थे। जैसे ही पुलिस अधिकारी मौज मस्ती कर रहे थे, लाओ जिन भाग गया। उसे एक गली में शियाओ मेई मिली। उसे पता ही नहीं था कि वह असल में उसके मुखौटे की रखवाली कर रही थी। 10,000 युआन ने लाओ जिनको गिरोह के हवाले कर दिया और आज्ञाकारी ढंग से मुखौटा गिरोह के नेता को सौंप दिया। गिरोह के नेता ने धीरे से मुखौटा अपने चेहरे पर लगाया और कुछ जादुई हुआ। गिरोह का नेता एक हरे सिर वाले राक्षस में बदल गया। उन्होंने लाओ जिनको पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। लाओ जिनको लूटने के जुर्म में कैद। केवल उसकी प्रिय देवी टीना उससे मिलने आई। लाओ जिनने खुद को राक्षसी बहन बताया। टीना ने कहा कि वह मुखौटे के नीचे वाली से प्यार करती है। यह खबर पाकर कि गिरोह का नेता डांस हॉल में अपहरण की योजना बना रहा है, वह मुड़ा और चला गया। इस क्षण वांग काई अपने असली रूप में आया। उसने जेल की चाबी चुराई, कोठरी का दरवाजा खोला, एक बंदूक चुराई और एक जासूस का अपहरण कर लिया और पुलिस स्टेशन से निकल गया। वह सीधे डांस हॉल पहुंचा। जब लाओ जिन डांस हॉल पहुंचा तो उसने देखा कि गिरोह का सरगना अपने शरीर से सारी गोलियां रोक रहा है, फिर उन्हें थूक रहा है, जिससे गॉडफादर की तुरंत मौत हो गई। गैंगस्टर डांस हॉल के सभी धनी लोगों को अपने वश में कर रहा था। सबसे घिनौनी बात यह थी कि उसने देवी के हाथ बांध दिए और उन्हें मौके पर ही गोली मारने की तैयारी कर ली। लाओ जिन ने सोचा कि उसके पास नायक बनने और सुंदरी को बचाने का मौका है, लेकिन अंत में उसके सिर के पीछे बंदूक तान दी गई।